क्या गोल्ड 2 लाख क्रॉस करने वाला है? ये सवाल इसलिए आ रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से गोल्ड के रेट वापस बढ़ रहे हैं। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। 2-3 चीजें हैं, आज अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि यार गोल्ड में क्या चल रहा है। बिकॉज कई चीजें हमें पता ही नहीं होती हैं। हम एक न्यूज़ देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ गोल्ड बढ़ने वाला है, घटने वाला है, और गलत डिसीजन ले लेते हैं। आज हम आपके पास एक ऐसा वीडियो लेके आए जिसमें डिटेल डेटा के साथ है, तो आप एकदम सही इंफॉर्मेशन आप तक आएगी। तो गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, घटेंगे, 2 लाख जाएगा, नहीं जाएगा, डिटेल आप इसमें जानेंगे। देखिए 2 फैक्टर हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और चाइना में क्या चल रहा है, ये 2 चीज़ें जानना जरूरी है। तो तीसरी चीज़ जो आएगी, गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं और रेट क्या होंगे वो आप जान पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना में क्या चल रहा है, तो वहां का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक रिजर्व, जबरदस्त तरह से गोल्ड ले रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले कई सालों से रिजर्व बढ़ाता जा रहा है। उसकी वजह है डॉलर पे निर्भरता कम करना। और डॉलर पे क्यों निर्भरता कम करना चाहते हैं, वो 2022 के बाद से सब कुछ बदल गया है। जब से रूस यूक्रेन हुआ है उसके बाद से दुनिया ने एक चीज देख ली कि अगर हमारे पास सिर्फ फॉरेक्स में डॉलर रिजर्व है तो कभी भी यूएस उसको फ्रीज कर सकता है। तो उसका अल्टरनेट क्या है, गोल्ड। तो सारी दुनिया उसको रिजर्व बढ़ा रही है और ये जो डॉलर का डोमिनेशन है वो कम करना चाहता है। और उस रेस में सबसे आगे है चाइना, इसलिए वो बढ़ाता जा रहा है। अब वहां पे आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी मार्केट में काफी डाउनफॉल है। वहां पे प्रॉपर्टी में उतने अच्छे रिटर्न्स पिछले कुछ सालों से नहीं आए, इसलिए वहां के इन्वेस्टर अब गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। चौथा है स्टॉक मार्केट। वहां पे अगर स्टॉक मार्केट पे भी देखेंगे तो काफी दबाव है। वहां के लोगों को अब स्टॉक मार्केट पे रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो वो भी कहां शिफ्ट हो रहे हैं, गोल्ड की तरफ। पांचवा है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है 30%, वो कहां पे है, चाइना पे ही है। तो ये 5 रीजन क्या बताते हैं कि ओवरऑल अगर इन 5 रीजंस को आप देखेंगे तो एक बात पता चलती है कि चाइना में गोल्ड की डिमांड है और बनी रह सकती है। ये तो पक्का हो गया। आप एक और एग्जांपल से आप देख पाएंगे कि वहां पे क्या चल रहा है। देखिए जैसे ईटीएफ होता है ना, स्टॉक ईटीएफ होता है और एक गोल्ड ईटीएफ होता है। तो आप ये देखिए, पहले वहां पे सबसे ज्यादा पैसा कहां लगाते थे लोग, स्टॉक ईटीएफ। मतलब ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देखिए, हेडलाइन क्या कह रही है, चाइना का जो सबसे बड़ा ईटीएफ है अब वो गोल्ड ईटीएफ बन चुका है, जो कि पहले स्टॉक ईटीएफ था। अब आप उसमें आप देखेंगे चाइना का जो सबसे बड़ा गोल्ड ईटीएफ है वो $13 बिलियन हो चुका है, जबकि चाइना का सबसे बड़ा स्टॉक ईटीएफ $12 बिलियन का है। अब आप सोचिए वहां पे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज हमें समझ में आ गई कि चाइना में क्या चल रहा है, अब हम देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे। ये ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं है कि एक लाइन आई, एक वीडियो आया, एक रील आई और मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। पक्का डेटा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार चल क्या रहा है, मेरे पास पुख्ता चीजें होना चाहिए। बात मेरे इन्वेस्टमेंट की है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक रील आई, एक वो आया और मैंने कहा चलो अब करते हैं, किसी ने मुझे बोला गोल्ड लो गोल्ड लो, अब 2 दिन से रेट बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले। आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए, तो आप एकदम पक्के तौर पे डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो अगर नहीं किया है तो कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से जब गोल्ड के रेट बढ़ रहा है तो उनको भी लग रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए, तो उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि लेना चाहिए कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, तो गोल्ड क्यों बढ़ा पहले आप ये देख लो। 6 अगस्त के बाद से 4 या 5, 6 इन 3 डेट पे आप देखेंगे थोड़ा गोल्ड के रेट बढ़ने लगे, तो लोगों को लगा अब गोल्ड लेना चाहिए। लेकिन अचानक हुआ है क्या, ये नहीं हुआ है। गोल्ड में चल क्या रहा है पहले वो देख लो आप। 7 ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से गोल्ड के रेट आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली वजह क्या है, अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। जैसी मैं बोलूंगा अनिश्चितता तो आप सोचेंगे हाँ चूंकि वो रूस यूक्रेन चल रहा है और ईरान और यूएस चल रहा है तो ये अनसर्टनिटी है। नहीं, आप गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा इस समय पूरी दुनिया में 2 या 3 युद्ध नहीं चल रहे हैं, 100 से ज्यादा युद्ध चल रहे हैं। तो 100 से ज्यादा युद्ध चल रहे हैं छोटे बड़े, इसका मतलब अनसर्टनिटी है और बनी रह सकती है। और अनसर्टनिटी किसको पसंद है, गोल्ड को, क्योंकि अनिश्चितता में लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं और वो है गोल्ड। नंबर 2 पे आता है चाइना, जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में डिटेल में बताया कि चाइना में क्या चल रहा है। और चाइना में क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है वहां पे, मतलब कोई चांस नहीं लग रहा है वहां पे कि डिमांड कम होगी। नंबर 3 पे आते हैं सेंट्रल बैंक। सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं वो जम के खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड की। 2022 से अब तक सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। चीन, भारत, टर्की, पोलैंड और सिंगापुर, इन देशों ने सबसे ज्यादा गोल्ड लिया है। तीसरा है यूएस डॉलर इंडेक्स में कमजोरी।
अगस्त 2026 में डॉलर इंडेक्स में कमजोर हुआ। कमजोर डॉलर में गोल्ड सस्ता लगता है, इसलिए गोल्ड बाइंग बढ़ती जाती है। नंबर 5 पे आते हैं इंटरेस्ट रेट कट। अब आप देखिए, इंटरेस्ट रेट कट से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्या होना है, बाजार में उम्मीद है कि अगले महीने फेड रेट कर सकता है और कम ब्याज दर गोल्ड के लिए हमेशा अच्छी होती है। छठा रीजन है इन्फ्लेशन। महंगाई लगातार जो टारगेट रेट था उससे पूरी दुनिया में आगे बढ़ चुकी है, अलग अलग रीजन से। अब जब महंगाई रेट आगे बढ़ रही तो दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के देशों में इन्फ्लेशन का टारगेट पहले ही क्रॉस कर चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ चुकी है। लोग अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, ये एक रीजन है। और दूसरा, इन्वेस्टर को सेफ हेवन चाहिए। मैंने बताया ना, 2-3 युद्ध नहीं, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। और इतने सारे युद्ध चलने की वजह से लोगों को कुछ सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। तो 2 फैक्टर अभी तक समझ में आ गए कि चाइना में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। सेंट्रल बैंक पहले भी गोल्ड खरीद रहे थे और अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं। अब सवाल उठता है, तो फिर तो गोल्ड खरीद लेना चाहिए, सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही कर दूं, मतलब रेट बढ़ेंगे। इतना सब कुछ डेटा देखने के बाद तो यही लग रहा है। रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूँ। आप डिसीजन लें कि लेना है कि नहीं, ये डिसीजन तो आपका होगा। उसके पहले एक और चीज़ जान लीजिए, हम पिछले 26 साल से देखते हैं गोल्ड ने रिटर्न कितना दिया है, कब कब दिया है, क्या क्या हुआ है। उससे आप डिसीजन आसानी से ले पाएंगे। एकदम से नहीं लेना चाहिए कि हमने बोला, किसी ने बोला, नहीं नहीं। सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन होता है मालूम है, जो इन्वेस्ट करता है, होना भी उसी को चाहिए। पहले का ज़माना अलग था, आज की डेट में बहुत सारे टूल अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के पहले। एक हमारा चैनल ही है, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अब आप देखिए, सन 2000 में क्या था गोल्ड का रेट, 4400 प्रति 10 ग्राम, और आज गोल्ड है 1.5 लाख। अब आप सोचिए क्या ज़बरदस्त रिटर्न है अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, नहीं, लेकिन रुकिए, और डिटेल में अपन जानते हैं। 2000 से लेके 2026 तक क्या गोल्ड ऐसे गया है, ऐसे बढ़ता गया? नहीं, क्या हुआ है आप देखिए। 2000 टू 2007 ये गोल्ड, इसमें हमेशा रेट बढ़े हैं, बहुत ही अच्छे रेट बढ़े हैं। लेकिन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय रेट डाउन गए थे। 2011-13 रेट डाउन गए थे, मेजर करेक्शन आया था। 2016 रेट डाउन गए थे। 2022 रेट अप हुए थे। क्यों? 22 में कोविड एंड 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध, एंड 26 अगेन रेट बढ़े हैं। अब इससे एक बात पता चलता है यार, रेट हमेशा नहीं बढ़े हैं। मैं 26 साल अगर देखता हूं तो ये पता चलता है कि ऐसा नहीं कि रेट बढ़ते गए। जैसे मैंने बताया, 2000 में 4400 का 10 ग्राम था और आज लगभग 1.5 लाख का है। अगर इसका रिटर्न CAGR निकाला जाए तो लगभग 14% होता है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है आप समझिए, लोगों के एक्सपेक्टेशन 14 नहीं 44% है। अगर आप इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ आपको 34, 44 या 65% रिटर्न मिलेगा, तो आप गलत हैं। अगर आप इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ ये 12 से 14% के रिटर्न लास्ट 26 ईयर में दिया है तो आगे भी दे सकता है, और जो सारी सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पे जो कुछ भी चल रहा है, उससे एक बात तो पता चलती है कि गोल्ड के रेट बढ़ते रहेंगे। यस, गोल्ड 2 लाख क्रॉस कर सकता है, कब करेगा एग्जिट डेट तो किसी को नहीं पता है। बट जिस तरह की सिचुएशन है, जो कुछ भी चल रहा है, उससे एक बात पता चल रहा है कि हाँ गोल्ड के रेट आगे भी बढ़ते रह सकते हैं। हर एक चीज़ गोल्ड के फेवर में बढ़ सकते हैं, लेकिन कितने बढ़ सकते हैं हमने उसका 26 साल का CAGR निकाल के बता दिया है। अब अगर आप एक और गलती करते हैं, इस समय एक और लोग गलती करते थे कि एक काम करो, पूरा इन्वेस्ट गोल्ड पे कर दो, यदि लमसम पैसा तो पूरा लगा दो, यही गलती हो जाती। हम बार बार बोलते हैं एसेट एलोकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 15 से 20% जो दुनिया के सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं गोल्ड में होना चाहिए, और वो भी आज के समय में जब इतनी अनसर्टनिटी है, जब सच में नहीं पता कि क्या होने वाला है, उस समय सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड में SIP, और ये मान के कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप 5 साल 7 साल 10 साल का सिनेरियो देखते हैं तो गोल्ड एकदम पॉजिटिव दिखता है कि हाँ रिटर्न आएंगे, क्योंकि लास्ट 26 ईयर में भी बहुत कुछ हुआ था और गोल्ड ने 14% का CAGR दिया है, तो आगे भी इसके चांसेस हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो ये वीडियो दूसरों को भी भेजिए, और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है 2 लाख कब तक क्रॉस करेगा।